हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमंत कुमार पांडे और आज हम लोग का है डे 5 टाइम एंड वर्क का। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ एफिशिएंसी। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो में अलग अलग टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि वो सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम वेज के बारे में देखेंगे मजदूरी के बारे में, और वो हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो होगा। और इस तरीका से हम लोग टोटल 6 वीडियो टाइम एंड वर्क का कंप्लीट कर चुके होंगे, जो लगभग जो है वो 200 मिनट के आसपास है, अप्रॉक्स मतलब 3 आवर से ज़्यादा। यस और नो? तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं रोल ऑफ एफिशिएंसी। हम लोग इस कंसेप्ट का यूज़ तो अभी तक करते ही आ रहे हैं, पर ये जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है एफिशिएंसी को और बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए और इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए, और किस तरीका से वो कम्प्लेक्सिटी क्रिएट किया जा सकता है एफिशिएंसी को लेकर, ये हम लोग आज देखेंगे। यस और नो? तो सबसे पहले क्वेश्चन पे स्विच करने से पहले हम लोग जो कंसेप्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। हम पहले डिस्कस तो कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अगर हर व्यक्ति एक ही टास्क को कर रहा है, तो जो उन दोनों के एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा, वो उसके टाइम के रेशियो का जस्ट रेसिप्रोकल होगा। यानी या ये भी कह सकते हैं कि जो उन लोगों को जो टाइम इंडिविजुअल उस काम को करने में जो टाइम लगेगा, वो एफिशिएंसी का रेशियो का जस्ट उल्टा होगा। यस और नो? तो E2 रेशियो E1 हो जाएगा। ये क्या है? एफिशिएंसी का रेशियो। और ये क्या है? टाइम का रेशियो। यस और नो? देखो, कई बार इसको लोग गलत समझ जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि जो टाइम लगेगा वो पहले वाला का 3 घंटा लगेगा, दूसरे वाले का 2 घंटा लगेगा। हम क्या बोले? रेशियो सेम होगा। मतलब ये 2:3 है, तो ये भी जो है वो 3:2 होगा। यस और नो? ये क्या होगा? अगर 2:3 है तो इसका उल्टा 3:2 होगा। अब अगर मान लो कि पहले वालों को 3 घंटा लग रहा है, तो दूसरे वाले के 2 घंटा लग सकता है, ये भी संभव है। मान लो कि पहले वाले के 6 घंटा लगता है, तो दूसरे वाले को 4 घंटा लगेगा, ये भी हो सकता है। मान लो कि पहले वाले के 9 घंटा लगता है, तो दूसरे वाले के 6 घंटा लगेगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, जस्ट कि हर जो भी टाइम लगे, पर दोनों का जो रेशियो होगा वो रेशियो हमेशा सेम होगा। यस और नो? और ध्यान इसमें क्या देने वाला बात हो गया कि दोनों लोग जो है वो सेम टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। सेम टास्क जो है वो एक ही रहे। ऐसा नहीं कि मान लो कि कह दिया कि पहला वाला जो है वो 30% काम कर रहा है और दूसरा वाला जो है वो बाकी 70% काम कर रहा है, तो काम इसमें सेम नहीं हुआ। यस और नो? सब लोग एक ही काम को कर रहे हैं और दोनों का जो एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर ये कहे कि दोनों अगर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर अकेला अकेला अगर काम करता है, तब क्या टाइम का रेशियो होगा? तो वो एफिशिएंसी का रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा। करेक्ट है क्या? इसी कंसेप्ट को हम लोग आज का वीडियो में हम लोग और बेटर तरीका से अप्लाई करेंगे। यस और नो? तो पहले सबसे पहले ये इक्वेशन को देख लेते हैं। ये इनिशिएटर है और सिर्फ शुरुआत के लिए। रवि इज 2 times एज प्रोडक्टिव एट रोहन। रोहन से 2 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है रवि। यस और नो? यानी अगर रोहन जो है, रोहन अगर 1 यूनिट काम करता है, तो रवि कितना करेगा? 2 यूनिट। यस और नो? और कह रहा है कि रवि को जो टास्क है उसको कंप्लीट करने में 8 घंटा लगता है। तो वो पूछ रहा है कि अगर रोहन अकेला काम करता है तो उसको कितना देर लगेगा। देखो, पहला चीज जो हम लोग अभी तक करते आए हैं, एफिशिएंसी और टाइम रवि का दिया हुआ है क्या? एफिशिएंसी को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या निकल के आता है? वर्क निकल के आता है। यानी 8 × 2 मतलब 16 जो है, 16 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो गया। यस और नो? अब देखो, रोहन में आओ। रोहन में आओगे, टोटल वर्क दिया हुआ है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। टोटल वर्क में एफिशिएंसी से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमें टाइम निकलता है। तो 16 डिवाइडेड बाई 1 यानी कितना हो जाएगा? 16 आवर इसको भी लगेगा। यानी सोहन को सॉरी रोहन को कितना आवर लगेगा? 16 आवर। यस सर। अब कहो कि इसमें वो कंसेप्ट यूज कहाँ हुआ, तो देखो कैसे यूज होगा। इसका एफिशिएंसी 2 है, इसका एफिशिएंसी 1 है, 2:1 है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि एफिशिएंसी इसका 2 है इसका 1 है, 2 रेशियो में 1 है। अब हमें जो है वो हमेशा जो यूनिट से मतलब है, तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज कर गई। तो देखो, एफिशिएंसी का रेशियो जो है वो 2:1 है। तो जो इंडिविजुअली अगर टास्क कंप्लीट करता है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 1:2 होगा। यस और नो? अब देखो, रवि को टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 8 घंटा हो गया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 घंटे, 16 आवर हो जाएगा। यानी रोहन को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 16 आवर।
यस और नो। तो इस तरीका से हम लोग अगर मान लो कह देगा कि रवि और सोहन ये दोनों को टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, तो रवि प्लस सोहन ये दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। यस और नो, एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 यूनिट। अब ये टोटल वर्क कितना है, 16 यूनिट है। अब टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो 16/3 यानी इतना आवर लगेगा दोनों को मिलके काम करने में। करेक्ट है क्या? अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि A is 40% more efficient than B, C is 20% less efficient than B. Working together, they can finish a work in 5 days. In how many days will A alone can complete 70% of work? देखो, इसमें सबसे पहले इसमें टाइम एंड वर्क कम और परसेंटेज का कंसेप्ट ज्यादा यूज हो रहा है। ए को क्या कर रहा है कि 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। यस और नो? पहले ऐसे समझो, ए बी और सी है, ठीक है। हम लोग एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि 40% ज्यादा एफिशिएंट है ए बी से। मतलब अगर मान लो कि बी का एफिशिएंसी अगर 100 यूनिट है तो इसका 40% ज्यादा, तो 100 का 40% क्या होता है, 40। मतलब इसका 40 ज्यादा, मतलब 140 एफिशिएंसी हो गया ए का। यस और नो? उसी तरीका से क्या कह रहा है कि सी का 20% कम एफिशिएंसी है बी से, यानी 100 का 20% कितना होगा, 20। यानी 100 में से 20 जाएगा, यानी 80 जो है वो किसका एफिशिएंसी होगा, सी का। यस और नो? और मान लो रेशियो निकालना है तो ये 0 ये 0 ये 0, 2 से सारे को कैंसिल आउट करो तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या मिल गया, ए का एफिशिएंसी 7, बी का एफिशिएंसी 5 और सी का एफिशिएंसी 4। करेक्ट है क्या? तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी का रेशियो मिल गया। अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 5 डेज। अगर तीनों मिल के काम करते हैं, तीनों अगर मिल के काम करते हैं तो 5 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो तीनों मिल के जब काम करते हैं तो एफिशिएंसी कितना होगा, 16 होगा क्या? तो टोटल वर्क कितना हो गया, 16 पचे 80, 80 डेज। 16 पच सॉरी डेज नहीं, 16 पचे 80, 80 यूनिट हो जाएगा, 80 यूनिट हो जाएगा क्या? अब क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द 70% ऑफ द वर्क। अब देखो, ए को अगर अकेला काम करना होगा, ए को अकेला काम करना होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो वर्क में जब एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम निकलेगा, यानी यहाँ से जो टाइम निकल जाएगा वो कितना हो जाएगा, 80/7। पर ये टोटल काम करने में है, ये जो है वो टोटल काम करने में है, लेकिन काम कितना करना है, 70% ही, यानी टाइम भी 70% हो जाएगा। यस और नो? मान लो, देखो क्या हम लोग जानते हैं कंसेप्ट, एफिशिएंसी में जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वर्क निकलेगा। अब एफिशिएंसी तो हर हाल में सेम ही रहेगा, क्षमता उसका जो है काम करने का वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो अब टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर वर्क अगर 70% हो जाता है तो टाइम भी ऑटोमेटिकली 70% हो जाएगा। यस और नो? वर्क को अगर आधा कर देते हैं तो टाइम भी आधा हो जाएगा। मतलब वर्क अगर मान लो कि कोई एक काम को जो है वो 4 घंटे में कर रहा है तो आधा काम को 2 घंटे में करेगा, 1/3 काम करके तो इसको भी 1/3 4/3 आवर। यस और नो? तो टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस और नो? जबकि एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफिशिएंसी और टाइम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि एफिशिएंसी और वर्क या फिर टाइम एंड वर्क में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके वजह से अगर ये हाफ करेंगे तो मतलब दोनों का रेशियो सेम होगा, वर्क का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। मतलब वर्क को हाफ करेंगे तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, वर्क को अगर 30% करते हैं तो टाइम भी 30% हो जाएगा। यस और नो? तो ए को जो है टास्क अपना कंप्लीट करने में 80/7 अगर डेज लगता है पूरा काम कंप्लीट करने में, तो 70% काम करने में कितना लगेगा ए को, तो ए को जो 70% टाइम काम करने में लगेगा वो टोटल टाइम का 70% हो जाएगा। यस और नो? यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8 डेज। तो ए जो है वो 8 डेज में 70% उसी टास्क का कंप्लीट करेगा। करेक्ट है क्या? चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिखा कैन डू 25% more work
देन बबीता इन सेम टाइम, यस और नो। अब देखो एक ही समय में जो सीखा है वो बबीता से 25% ज्यादा काम करती है। यानी क्या ये लग रहा है कि ये एफिशिएंसी के बारे में दे रहा है? एफिशिएंसी होता क्या है? पर आवर जितना ज्यादा वो काम करेगा, यस और नो। यानी यानी अगर देखो, अगर बबीता, एक सेकेंड, सीखा है ये बबीता है, मान लो कि बबीता का जो एफिशिएंसी है वो 100 यूनिट है। अब इससे 25% ज्यादा करने का कैपेसिटी सीखा के पास है, यानी 100 का 25% कितना होगा? 25, यानी 25 यूनिट ज्यादा ये कर लेगी, यानी ये हो जाएगा 125। रेशियो निकालोगे कितना होगा? 25 25 125 और 25 चौके 100, यस और नो। यानी एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? तो सीखा का 5 और बबीता का 4, यस और नो। इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है, 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है 1/4 होता है, 25/100 करोगे 1/4 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये बबीता का एफिशिएंसी हो गया, और इससे एक ज्यादा मतलब 5 ये सीखा का एफिशिएंसी हो गया, यस और नो। तो इस तरीका से भी निकाला जा सकता है। प्रैक्टिस जब करोगे या टाइम परसेंटेज जब टॉपिक आएगा तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। अब क्या कह रहा है? बबीता कैन अलोन 30% कैन डू 30% ऑफ अ वर्क इन 9 डेज। अब देखो बबीता जो है वो बबीता वो 30% काम करने में उसका कितना टाइम लग जा रहा है? 9 आवर, यस और नो। तो एक काम करो, जब 30% में 9 आवर लग रहा है तो 10% में कितना लगेगा? 10% में यानी ये 1/3 होगा तो ये भी 1/3 होगा, तो 3 आवर होगा क्या? तो उसी तरीका से 100% काम करने में कितना लगेगा? यानी ये हो गया 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यस और नो, यानी 30 आवर। करेक्ट है क्या? अब 100% का मतलब क्या होता है? टोटल काम, यानी टोटल काम करने में इसको कितना घंटा लग रहा है? 30 घंटे, यस और नो। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब क्या कर रहा है कि बबीता स्टार्ट वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 आवर व्हेन शिखा ज्वाइन, यस और नो। अब बबीता जो है वो कोई काम को शुरू कर दी है और वो 12 घंटा काम की है, उसके बाद शिखा जो है वो काम को ज्वाइन की है, यस और नो। तो देखो बबीता बबीता का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, वो 4 घंटा काम कर चुकी है। पहले तो एक काम करो कि टोटल वर्क निकालो, टाइम पता है, एफिशिएंसी पता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया? 120 यूनिट। अब देखो बबीता जो है वो पहले 12 घंटा काम कर चुके हैं, तो बबीता का एफिशिएंसी 4, 12 घंटा पहले काम कर चुके हैं, यानी 12 चौ 48, इतना यूनिट काम हो चुका है क्या? यस और नो। तो काम बचा कितना? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा? तो 120 माइनस 48, यस और नो, यानी कितना हो जाएगा? 72। करेक्ट है क्या? इतना यूनिट काम बच जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर शुड बबीता एंड शिखा टेक टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। जो रिमेनिंग वर्क जो बच गया 72 यूनिट, इसको दोनों मिल के जब आप कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो देखो दोनों मिल के जब करेंगे तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 + 4 यानी 9 होगा क्या? यानी 9 8 जा 72, यानी 9 आवर में रिमेनिंग काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि टोटल टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में इस तरीके से। तो पहले लग रहा था 12 घंटे, अब 8 घंटे और लगेंगे, यानी टोटल 20 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट है क्या? तो ये चीज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरज कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन certain number of days. Bablu takes 60% more days number of days to finish the same work independently. ठीक है, they work together and 58 days and then remaining work is done by Bablu alone in 29 days. In how many days could Dheeraj have completed the work had he work alone? करेक्ट है क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी है धीरज, वो कुछ निश्चित दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं। बबलू 60% ज्यादा डे लेता है उसी काम को अकेला फिनिश करने में, यस और नो। यानी अब देखो धीरज है, ये बबलू, करेक्ट है क्या? अब मान लो कि धीरज का एफिशिएंसी 100 यूनिट है, तो इससे सॉरी डेज, सॉरी मान लो कि धीरज 100 दिन में कोई काम को करता है, 100 दिन में करता है, तो इससे 60% ज्यादा बबलू टाइम लेता है, यस और नो। 100 का 60%, 60% कितना होगा? 60 ही, यानी 60 ज्यादा बबलू लेगा, यानी बबलू कितना लेगा? 160। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 5 एंड ये 8, यस और नो। यानी धीरज और बबलू में
तो ये टाइम का रेशियो है, यस और नो, ये ध्यान रखने वाली बात है। उधर क्या एफिशिएंसी के बारे में दे रहा था, उसका प्रोडक्टिविटी के बारे में दे रहा था, उसका क्षमता के बारे में दे रहा था। यहाँ क्या बोल रहा है कि 60% ज्यादा टाइम लगता है, नंबर ऑफ डेज, करेक्ट है क्या? यानी धीरज और बबलू में जो टाइम का रेशियो होगा वो हो गया 5:8। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, मतलब 8:5। करेक्ट है क्या? अब क्या है, अब ये दे रहा है कि दे वर्क टुगेदर 58 डेज। अब देखो दोनों जब मिल के काम करेगा तो एफिशिएंसी कितना होगा, धीरज प्लस बबलू जब मिल के काम करेगा तो एफिशिएंसी कितना होगा, 8×5=13। देखो एक चीज ध्यान रखना, और एफिशिएंसी को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यस और नो, एफिशिएंसी को हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो कि धीरज का एफिशिएंसी 8 है, बबलू का एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 8+5 13 हो जाएगा। पर टाइम को नहीं जोड़ सकते हैं। धीरज को अगर 5 डेज लग रहा है, बबलू को अगर 8 डेज लग रहा है, तो धीरज और बबलू को अगर टाइम निकालना होगा तो ये नहीं कह सकते हैं कि 5+8 13 डेज हो जाएगा। अब सिंपल से बात है ना कि धीरज को अकेला 5 घंटा लग रहा है, बबलू को अकेला जो है वो 8 घंटा लग रहा है, दोनों मिलकर करेंगे तो ज्यादा टाइम कैसे लग जाएगा, यस और नो, तो वो चीज है। तो क्यों अब टाइम ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो टाइम जो है वो वर्क के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यस और नो। अब ओके, सो द टाइम एंड एफिशिएंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वजह से। ओके, तो धीरज और बबलू का कंबाइन एफिशिएंसी कितना हो गया, 13। अब दोनों मिल के कितना दिन तक काम किया है, 58, यानी 58 इंटू 30, करेक्ट है क्या, 58 इंटू 30। ओके, 58 इंटू 30 यानी इतना यूनिट काम हो जाएगा, यस और नो, कितना काम हो जाएगा, इतना यूनिट, करेक्ट। अब क्या कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बबलू अलोन इन 29 डेज। 29 डेज में रिमेनिंग वर्क जो है वो बबलू कंप्लीट करता है, करेक्ट है क्या? यानी यानी बबलू कितना काम करेगा 29 डेज में, यस और नो, रिमेनिंग काम को कर रहा है यानी 29, और बबलू का एफिशिएंसी कितना है 5, यानी ये टोटल वर्क होगा क्या? फिर से समझो इस कंसेप्ट को। क्या कह रहा है कि एक पूरा टास्क है, तो सबसे पहले दोनों जो है वो 58 दिन काम किया, तो 58 दिन दोनों मिलके काम किया, तो हम ये निकाल रहे हैं कि कितना यूनिट काम हुआ होगा। तो 58 दिन में 58 दिन टाइम लगा, और दोनों का एफिशिएंसी जो है वो 13 है, यानी इतना जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या निकल के आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना यूनिट काम 58 दिन में होगा, वो निकल के आएगा, यस और नो। और बाकी टाइम जो है वो बबलू अकेला किया है और वो 29 दिन में फिनिश किया है, तो 29 दिन में वो कितना काम किया है, तो 29 × 5, यानी 29 दिन में ये इतना काम किया, तो ये शुरू में इतना यूनिट काम हुआ, फिर बाकी बचा काम ये बी जो है वो इस तरीका से इतना यूनिट किया, तो ये टोटल ऐड होके टोटल काम दे दिया, यस और नो, ये दोनों ऐड होके टोटल काम दे दिया। तो अब यहाँ से निकालो कि टोटल काम है कितना, तो क्या मल्टीप्लाई करें इसको, 58 मल्टीप्लाई बाई 13 तो कितना होगा, 13 5 जा मतलब 13 पचे 65, 650, और 13 अठे चलो तल से 104, यानी ये 4 हो गया, ये 5 754 हुआ क्या, और ये 29 बचे, यानी कितना हो जाएगा 145, यानी 5 4 9 5 4 9 7 और 1 8, यस और नो। तो इतना हो गया टोटल काम। तो पूछ क्या रहा है, इन हाउ मेनी डेज कुड धीरज हैव कंप्लीटेड द वर्क अहेड वर्क अलोन, यदि अगर अकेला धीरज काम कर रहा है तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो टोटल यूनिट काम कितना हो गया 899, यस और नो, और धीरज धीरज का है ना, हाँ धीरज का एफिशिएंसी कितना है 8, यानी 899 डिवाइडेड बाई 8, यानी इतना दिन धीरज को लग जाएगा अकेला उस काम को फिनिश करने में, करेक्ट है क्या? देखो ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम नहीं है ना? तो ये नहीं कह देंगे कि धीरज को जो है 5 घंटा काम लगेगा, ये इसका 8 घंटा, ये उसका रेशियो दिया हुआ है, दिस इज रेशियो, दिस इज रेशियो, रेशियो है, यस और नो। तो इस तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक 3 आवर मोर देन ए ऑफ कंप्लीटिंग ए पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द टास्क इन 2 आवर, इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन कंप्लीट द वर्क। देखो ए से 3 घंटा ज्यादा टाइम, 3 घंटा ज्यादा टाइम लग रहा है बी को,
मतलब ए को मान लो x लग रहा है, तो b को कितना लग रहा है x प्लस 3। यस और नो। अब देखो, जब ए और बी का टाइम दिया हुआ रहता था तो वर्क कैसे निकालते थे, दोनों का एलसीएम। अब यहाँ तो दोनों वेरिएबल में दिया हुआ है, तो यहाँ वर्क जो है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अज्यूम कर लो, एक्स इंटू एक्स प्लस 3। यस और नो। तो टोटल वर्क क्या मान लिए कि टोटल वर्क ये हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 3। करेक्ट है क्या? तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी क्या मिलेगा एक्स प्लस 3। उसी तरीका से दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन, यानी बी का एफिशिएंसी मिलेगा। तो यहाँ से ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे यानी 2x प्लस 3। करेक्ट है क्या? अब दोनों मिल के 2 घंटे में टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी 2 इंटू 2x प्लस 3, ये टाइम और ये एफिशिएंसी यानी टोटल वर्क होगा। और टोटल वर्क है किसके बराबर, दिस वन, यानी x इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। करेक्ट है क्या? तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस इधर जाके माइनस 4x हो जाएगा, तो 3x और माइनस 4x तो माइनस एक्स, और प्लस 6x इधर जाएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, देखो -3 मतलब ये 3 और -2 में 3 और 2 लेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 और दोनों का डिफरेंस कितना 1। नहीं, यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर लेना, तो सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू मिलेगा वो 3 मिलेगा और -2 मिलेगा। करेक्ट है क्या? x का वैल्यू जो मिलेगा वो 3 मिलेगा और -2 मिलेगा। अब देखो x क्या है, x a का जो है वो टाइम है। अब टाइम तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी वैसे कंडीशन में -2 रिजेक्ट हो गया, यानी x का जो वैल्यू मिला वो क्या मिला 3। यानी x का वैल्यू जब 3 मिला तो यहाँ से जो टाइम इसको मिलेगा, जो इसे टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा 3। यस और नो, ये कितना हो जाएगा 3। ए को कितना लग जाएगा 3, बी को कितना टाइम लग जाएगा 3 3 प्लस 6। करेक्ट है क्या? तो ये टाइम, ये देखो एक्स का वैल्यू डाल के यहाँ यहाँ सारा जगह कॉल कर सकते हो। तो यहाँ से पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द बी द बी कैन अलोन कंप्लीट, तो बी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, तो निकल गया 3 जब यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा, बी अकेला 6 दिन में और ए अकेला 3 दिन में। करेक्ट है क्या? तो इस तरीका से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन फिनिश ए वर्क इन x माइनस 1 डेज। प्रतीक को कितना टाइम लग रहा है, x माइनस 1। अच्छा, अभिषेक को कितना, अभिषेक कैन फिनिश द सेम इन x प्लस 2 डेज। करेक्ट है क्या? अब क्या बोल रहा है कि प्रतीक जो है वो 4 दिन काम किया शुरुआत में, और उसके बाद अभिषेक आन के उसको ज्वाइन किया और टोटल काम 7 दिन में। देखो प्रतीक जो है वो शुरुआत में 4 दिन काम किया, उसके बाद अभिषेक आन के उसको हेल्प करने लगा, अभिषेक ज्वाइन किया और टोटल काम 7 दिन में कंप्लीट हो गया, यानी 4 दिन तो पहले ही हो चुका था, यानी दोनों मिलकर साथ में कितना दिन तक काम किया 3। यानी मान लो कि पी का एफिशिएंसी इंटू 4 प्लस पी का एफिशिएंसी प्लस ए का एफिशिएंसी इंटू 3, तो इस तरीका से ये क्या निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा क्या, टोटल वर्क हो जाएगा। यस और नो। और यहाँ से हम लोग एफिशिएंसी निकाल के टोटल वर्क निकाल के यहाँ से भी टोटल वर्क निकाल सकते हैं। दोनों को इक्वेट करेंगे जैसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, जस्ट कि पीछे पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसमें मतलब डिफरेंसेस के टर्म में दिया हुआ था कि इतना डिफरेंसेस है, यहाँ डायरेक्ट वेरिएबल दे दिया है, तो उसी तरीका से ये भी सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे। ओके, एंड आई होप कि आज का जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो।